हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि वैक्सीनेशन जो है वो कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीजेनिक प्रोटीन की प्रिपरेशन को है या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या फिर वीक फॉर्म में हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। ठीक है, either in inactivated form or weakened pathogen, जिसको हम वैक्सीन कह रहे हैं, इसको हम क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी। ठीक है, तो कोई भी फॉरेन जो सेल है, अगर हम हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हम हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यून मैकेनिज्म, इम्यूनिटी का पूरा मैकेनिज्म करेगी। ठीक है, सो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स सब कुछ जनरेट होगा, मेमोरी बी एंड टी सेल बनेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट दे रखा है वैक्सीनेशन ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, ये करेक्ट है। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारी नेचुरल इम्यूनिटी वर्क करती है, देन हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क करती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी सेल फॉर्म होते हैं, बी सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, बी सेल क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो वैक्सीनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। देन मेमोरी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, मेमोरी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। तो अगर हम बात करें टी सेल की, टी सेल फॉर्म होते हैं और बी सेल फॉर्म होते हैं। तो टी सेल जो होते हैं वो चार टाइप के फॉर्म होते हैं। एक हो जाएगा हमारा हेल्पर टी सेल, एक हो जाएगा साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक हो जाएगा सप्रेसर टी सेल और एक हो जाएगा मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल फॉर्म हो जाएगा। इस सिमिलरली बी सेल में भी दो टाइप के सेल फॉर्म हो जाएंगे, एक फॉर्म हो जाएगा मेमोरी बी सेल एंड एक हो जाएगा प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। ठीक है, सो वैक्सीनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, करेक्ट हो गया। मेमोरी लिम्फोसाइट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, वो टी सेल में भी प्रोड्यूस होंगे और बी सेल में भी प्रोड्यूस होंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो है, द डेड पैथोजन कैन स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो डेड पैथोजन जो है, क्योंकि इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये भी करेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आंसर 4। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।